हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द सब्सक्राइब एंड देन यू विल शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? First is to witness this waterfall, you will have to travel to Kanji Zubji in Budgam district. एक वाटरफॉल के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिला है और वो वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड है? डेट्स इन द बडगाम डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन में ही हमें दिया गया है। कहाँ पे लोकेटेड है? बडगाम में लोकेटेड है। इट फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 फीट। और इसके अलावा ये कहा गया है कि जो वाटरफॉल है इसकी हाइट है डेट्स इज द 20 फीट। 20 फीट इसकी हाइट है एंड मेक्स अ ब्यूटीफुल व्यू। विच वाटरफॉल आर वी टॉकिंग अबाउट? अब हमें क्वेश्चन पूछा जाता गया है कि हम किस वाटरफॉल के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट हिंट क्या दी उसने? उसने कहा कि वो वाटरफॉल लोकेटेड है कहाँ पे? बडगाम में। एंड नेक्स्ट हिंट जो उसने क्वेश्चन में ही दी है, दैट इज द उसकी जो हाइट है दैट इज द 20 फीट। अब हमें बताना है कि अगर हम आपने पढ़ा होगा तो देन यू विल ऑफ कोर्स यू विल गिव द आंसर। और इस वाटरफॉल का नाम क्या है? पहले हम देखेंगे कोकोनाक वाटरफॉल, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तुरतुक वाटरफॉल ये कहाँ पे देखने को मिलता है? लद्दाख में। हमें ये लद्दाख में देखने को हमें मिलता है। और अहरबल वाटरफॉल ये हमें डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में देखने को मिलता है, जिसको हम नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। और जो किस रिवर पे लोकेटेड है पता है किसी को? विश्व रिवर पे, जो एक ट्रिब्यूटरी है क्या? झेलम रिवर की। तो अब बचा कौन? डेट इज द सुखनाग वाटरफॉल। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज सत्सर लेक मीनिंग द 7 लेक्स इज इन। सत्सर एक लेक है जिसका मतलब क्या है? द 7 लेक्स। अब हमें बताना है कि ये सत्सर लेक किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। बताओ कहाँ पे लोकेटेड है? बताओ। ये गांधरबल में हमें देखने को मिलता है। गांधरबल में इसके अलावा कौन सा लेक लेक हमें देखने को मिलता है? मानसबल लेक। मानसबल लेक जो डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। इसके अलावा गदसर लेक भी हमें वहाँ पे, गदसर लेक ये भी वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं क्या? यमसर लेक। यमसर लेक भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेट इज द गांधरबल, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज आंचार लेक लोकेटेड नियर द सोरा एरिया श्रीनगर सिटी इज कनेक्टेड विद द फेमस डल लेक वाया चैनल नोन एज। आंजार लेक जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? सोरा एरिया ऑफ श्रीनगर। डिस्क्रिप्शन है रिगार्डिंग द आंचार लेक इज कनेक्टेड विद द फेमस डल लेक। और यही आंचार लेक अब कनेक्टेड है किसके साथ? डल लेक के साथ, एक कैनाल के थ्रू, एक कैनाल के थ्रू। और उस कैनाल का नाम हमें बताना है। एंड द नेम ऑफ दिस कैनाल इज आमिर खान नाला। ये आंसर हो जाएगा इसका। नाला मार ये एक इंपॉर्टेंट कैनाल है। क्या है? एक इंपॉर्टेंट कैनाल है ये, जो कंस्ट्रक्ट किसने की थी पता है आपको? जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन ने ये कंस्ट्रक्ट की है, जो कश्मीर हिस्ट्री का एक फेमस रूलर है। फेमस रूलर। और किस डायनास्टी को बिलोंग कर रहा है ये? शाहमीर डायनास्टी। शाहमीर डायनास्टी, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इस जैनुल आबदीन को हम अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, या बादशाह के नाम से भी हम उसको जानते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं रिगार्डिंग द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब हमें बताना है इनमें से करेक्ट कौन कौन सा है। तो चले हम पहले पॉइंट को देखेंगे। द झेलम रिवर जॉइन्स विद द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। ये सही है। ये इन झेलम रिवर जो कहाँ से निकलता है? वेरीनाग स्प्रिंग से, ठीक है। और ये कनेक्ट होता है किस रिवर के साथ? इंडस रिवर के साथ,
पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली एक जगह है जिसका नाम है जैंग, वहाँ पे ये कनेक्ट होता है किसके साथ? इंडस रिवर के साथ। डैट मीन्स दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस फॉर्म्ड बाय द चंद्रा एंड बागा रिवर्स। ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो राइट। चिनाब रिवर, जो दो रिवर्स जब मिलते हैं तब फार्म हो जाता है, ठीक है। और वो दो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी? एक है चंद्रा एंड बागा। और ये दो ट्रिब्यूटरीज कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में बारालाचा के पास, ठीक है। और इसको कश्मीर में चिनाब रिवर कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रा बागा के नाम से भी जानते हैं, चंद्रा बागा। और एक एंशियंट नेम है इसका, डेट इज द एसिकनी, एसिकनी। तो ये ऑफ कोर्स दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, ठीक है, ये भी सही है। देन थर्ड क्या है? द बियास एंड सतलज रिवर्स एट हरीके मेट एट हरीके। यहाँ पे मेट है ये, बियास और सतलज रिवर ये मेट हो जाते हैं आपस में, कहाँ पे? हरीके इन पंजाब। ये भी सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज विच वाटरफॉल इज आल्सो नोन एज नायग्रा फॉल्स वाटरफॉल ऑफ कश्मीर। किस रिवर को अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है? डेट इज द अहरबल वाटरफॉल। अहरबल वाटरफॉल को हम क्या कहते हैं? नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। जो किस रिवर पे लोकेटेड है? विशव रिवर पे, विशव रिवर पे, जिसका ऑरिजिन बताया जाता है कौन सा है? कौसर नाग, कौसर नाग, जिसको हम विष्णु पद के नाम से भी जानते हैं, विष्णु पद के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ चिनाब रिवर इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन सा एक वाटरफॉल लोकेटेड है कहाँ पे? चिनाब रिवर, ठीक है, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में वो हमें देखने को मिलता है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा वाटरफॉल लोकेटेड है चिनाब रिवर पे एंड इन द डिस्ट्रिक्ट रियासी? बताओ। अगर हम यहाँ पे नूरी छम वाटरफॉल की बात करेंगे तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। ये जो नूरी है ना इसके साथ, ये इसको दिया गया है फ्रॉम द नूरजहां। नूरजहां इसके साथ कनेक्टेड है। इसके बारे में ये कहा जाता था, नूरजहां जब भी कश्मीर आती थी तो वहाँ ये वो नूरी छम वाटरफॉल तक जाती थी और वहाँ पे बात वगैरह कर रही थी, तो इसलिए इसको नूरी छम वाटरफॉल का नाम दिया गया है। तुर्तुक वाटरफॉल ये लद्दाख में देखने को हमें मिलता है, ठीक है। एंड देन सयार बाबा टेम्पल वाटरफॉल, दिस इज द करेक्ट आंसर। सयार बाबा टेम्पल वाटरफॉल जो कहाँ पे लोकेटेड है? चिनाब रिवर में। और किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। एंड आल्सो द हाइट, इसकी जो हाइट है दैट इज 30 मीटर्स, दैट इज 30 मीटर्स इसकी हाइट है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेक वाज डेजिग्नेटेड एज रामसर वेटलैंड ऑन 23 मार्च 1990। इनमें से किस लेक को क्या रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया था ऑन 23 मार्च 1990? तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 5 रामसर साइट्स है। कितने? 5। उनमें से जो एक है डेट इज द हुकेरसर। हुकेरसर एक है जिसको 2005 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। वुलर भी है, वुलर इसको 1990 में डिक्लेयर किया गया था, हो गई 2। देन शालीबुग वेटलैंड, शालीबुग वेटलैंड ये भी रामसर साइट है, इसको 2022 में डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट है हाईगम वेटलैंड, ये सभी आपको याद रखने हैं। हाईगम वेटलैंड इसको भी 2022 में डिक्लेयर किया गया था। एंड नेक्स्ट इज सुरिनसर मानसर, नेक्स्ट इज सुरिनसर मानसर, तो इसको 2005 में क्या रामसर वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 90 में हमें बताना है, ठीक है। डेट इज द वुलर, तो वुलर लेक विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये वुलर लेक जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है? बांडीपोरा में, बांडीपोरा में, ठीक है। और इसी
लेक के ऊपर जैनुल आबदीन ने क्या ऑर्डर दिया था? तो कंस्ट्रक्ट आर्टिफिशियल आइलैंड, जिसको जैनालंक आइलैंड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज द इंडस रिवर लाइज टू द डैश ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इंडस रिवर किस साइड में आता है इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको हम थार डेजर्ट भी कहते हैं? थार डेजर्ट, थार डेजर्ट, ठीक है, तो वो आ जाता है वेस्ट ऑफ थार डेजर्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये थार डेजर्ट ये किस किस स्टेट का पार्ट है? तो ये है राजस्थान, ठीक है, और गुजरात, और पंजाब, हरियाणा, और पाकिस्तान में भी ये कंट्रीब्यूट कर देता है, डेट इज द सिंध। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैविंग almond shaped oligotropic alpine and 2 किलोमीटर इन लेंथ एंड 0.8 इन ब्रेड द लेक इज। एक लेक के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिला है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर। और उसकी शेप कैसी है? अल्मंड शेप्ड है वो, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है। एंड ऑलिगोट्रॉपिक एल्पाइन, ऑलिगोट्रॉपिक का मतलब क्या है? कि ये इसमें लो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। डैट मीन्स कि ये मैरीन इकोसिस्टम में फुल सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, कुछ ही लिमिटेड एक्वेटिक लाइफ इसमें एग्जिस्ट कर पाती है, ठीक है। एंड एल्पाइन का मतलब क्या है? दिस इज लोकेटेड ऑन हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊपर ये लोकेटेड है, डेट मीन्स द माउंटेनियस, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है? 2 किलोमीटर एंड विड्थ इज 0.8। अब हमें बताना है क्या इसका नाम क्या है? तो इसका नाम बताओ। मैं एक और हिंट देता हूं, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। इसके साथ और एक रिवर है, इसके साथ एक और रिवर है, हम दोनों को कहते हैं ट्विन सिस्टर्स। अब बताओ, इजी हो जाएगा, ट्विन सिस्टर्स बताओ। दैट इज द टरसार लेक। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज अ स्मॉल लेक लाइंग इन द प्लेन्स एट द साउथ ईस्ट एंड फ्रॉम द सोपोर। इनमें से कौन सा एक लेक है जो लोकेटेड है सोपोर से साउथ ईस्ट एंड में, साउथ ईस्ट के साइड में वो लोकेटेड है? बताओ। एंड द लेक इज रत्नासर लेक। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। सानासर लेक कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? बताओ कहाँ पे? लिदर वैली, लिदर वैली, जहाँ से फ्लो होता है रिवर लिदर, जो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? कोलाहाई ग्लेशियर, कोलाहाई ग्लेशियर। और एरिया मेनली पहलगाम से, पहलगाम से वो निकलता है, ठीक है। मरसार की हमने बात की, कहाँ पे? पुलवामा में लोकेटेड है शीशनाग लेक, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है ऑन द वे ऑफ अमरनाथ, ठीक है, राइट। आंसर इसकी बात हमने की है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। क्या है हमारा नेक्स्ट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। दिस लेक इज सिचुएटेड बिटवीन तुलैल इन सिंध एंड सिंध वैली। एक लेक है जो लोकेटेड है बिटवीन द टू वैलीज, एक तो तुलैल वैली एंड सिंध वैली, एडमिस्ट ऑफ हाई माउंटेन्स, लेकिन बड़े माउंटेन्स के बीच में वो उसका वाक़या है, वहाँ पे वो हमें देखने को मिलता है। इट इज़ बियर शेप्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, उसकी शेप जो है डेट इज द बियर शेप्ड लेक है वो, और जिसकी लेंथ है 1.5 किलोमीटर एंड वेड्थ उसकी जो है डेट इज द 0.5 किलोमीटर। तो वो लेक कौन सा है? ये डिस्क्रिप्शन किस लेक को फिट हो जाता है? बताओ। डेट इज द विश्नसर लेक। किस लेक को? विश्नसर लेक, जो हमें देखने को मिलता है किस डिस्ट्रिक्ट में? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधरबल जो डिस्ट्रिक्ट है ये किस रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है, डेट्स द रिवर, बताओ, रिवर
सिंध पे ये लोकेटेड है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। बताओ क्या है नेक्स्ट रिवर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रिवर फॉर्म्स द लोला वैली इन नॉर्थ वेस्ट कश्मीर। लोला वैली किस रिवर से बन जाती है, बताओ। दैट रिवर इज नोन एज लाहवाल रिवर। कौन सा रिवर, लाहवाल रिवर। क्या है, लाहवाल रिवर। ठीक है, एंड उसको पहले कहा जाता था लाल कुल रिवर। लाल कुल रिवर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। ब्रिंगी रिवर, ये हमें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, एंड दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलिम रिवर। सिंध रिवर की हमने बात की है, लिदर रिवर की भी हमने बात की है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज मानसर लेक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। मानसर लेक हमें किस माउंटेन रेंज पे देखने को मिलता है, बताओ। वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, शिवालिक। शिवालिक माउंटेन्स पे मानसर लेक हमें देखने को मिलता है। और किस डिस्ट्रिक्ट में ये हमें देखने को मिलता है मानसर, बताओ। जम्मू डिवीजन में, जम्मू डिवीजन में ये हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, द हरप्पन साइट मंडा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। मंडा जो एक हरप्पन साइट है, हरप्पन सिविलाइजेशन की एक साइट है। ये कहा जाता है कि यहाँ पे भी हरप्पा के टाइम पे लोग रह रहे थे जो बिलोंग कर रहे थे उसी डायनास्टी को। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। अब हमें बताना है कि ये किस रिवर पे लोकेटेड थी, बताओ। किस रिवर पे, ये चिनाब रिवर पे लोकेटेड थी। बीइंग मंडा एज एन आर्कियोलॉजिकल साइट थी ये, जिसको डिस्कवर किया गया था कब, किसी को पता है, 1976 में या 77 में। ठीक है, इसी में इसको डिस्कवर किया गया है। किसने किया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है उसी ने इसको डिस्कवर किया था। कब, इस डेट पे। ठीक है, तो किस रिवर पे लोकेटेड है, चेनाब रिवर पे। एंड मंडा, दिस वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, इट इज सेड दैट चश्मा शाही वाज डिस्कवर्ड बाय अ सेंट ऑफ कश्मीर। चश्मा शाही ये किस कश्मीरी सेंट ने डिस्कवर किया था, बताओ। तो उसको डिस्कवर किया था किसने, पता है किसी को, रूपा भवानी ने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे चश्मा शाही, इसका वाटर जो था उसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी। किताबों में ये लिखा गया है कि जवाहरलाल नेहरू इस स्प्रिंग से वाटर लेकर दिल्ली जाता था। ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीनगर। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नून ऋषि की, इसको हम कहते हैं शेख उल आलम, शेख उल आलम। और अलमदार कश्मीर, अलमदार कश्मीर। एंड द फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर, ऋषि ऑर्डर का फाउंडर इसको माना जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट स्प्रिंग लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कुलगाम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा एक कोल्डेस्ट स्प्रिंग है जो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, बताओ कौन सा है। दैट इज द वासकनाग स्प्रिंग। वासकनाग स्प्रिंग जो मेनली लोकेटेड है वह कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक वैली है, दैट इज द कोंड वैली। कोंड वैली, वहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है। कुलगाम का मतलब क्या है, बताओ। कुल मीन्स कैनाल्स, है ना, एंड गांव मीन्स विलेज। दैट मीन्स क्या, वो एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हमें कैनाल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा बस स्प्रिंग ये हमें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप if you are new to our channel, first of all you will do the subscribe, and then you will share video with your friends, and for the PDF you have to join our Telegram channel. So thank you so much, have a great day.